बोर्ड मास से कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से भी बोर्ड मास होता है। उसी दिन बताए थे ना, क्या होगा? भी बोर्ड मास होगा। भी का अर्थ होगा, ध्यान रखिएगा, बार होगा। क्या होगा? बार, जिसको बोला जाता है रेखा कोष्ठक। ऐसे होगा इस तरह से, इसको बोलेंगे कौन सा कोष्ठक? रेखा कोष्ठक बोला जाएगा। उसके बाद बी का मतलब होता है क्या? ब्रॉकेट होगा। ब्रॉकेट का मतलब केवल कोष्ठक होगा। क्या होगा? कोष्ठक। कोष्ठक तीन तरह का होता है। कौन कौन होता है? एक छोटा कोष्ठक होता है, और एक मझोला कोष्ठक होता है, और एक बड़ी कोष्ठक होता है। इसको बोलिए कौन सा कोष्ठक कहेंगे? छोटी कोष्ठक। ये छोटी कोष्ठक है, और ये मझोली कोष्ठक है, या मझोला का है, मझोला कोष्ठक है, और ये बड़ी कोष्ठक है, यानी बड़ा कोष्ठक है, इसको बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग भी जान गए, बी जान गए। उसके बाद ओ का मतलब होगा ऑफ। ओ का मतलब क्या होगा जी? ऑफ। और ऑफ का मतलब होगा का। ऑफ का मतलब क्या होगा? का पढ़े थे हम लोग। का की क्रिया जोड़ घटाव गुना भाग में सबसे पहले करते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा, क्या डी से मतलब होगा, ध्यान रखिए, डिवाइड। क्या होगा जी? डिवाइड। और डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग होता है। उसके बाद एम है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन मतलब होगा, ध्यान रखिएगा, कौन सी? गुना। ये गुना हो जाएगा। उसके बाद ए का मतलब होगा एडिशन। ठीक है, क्या होगा? एडिशन होगा। और या एड भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। एडिशन का मतलब क्या होगा? जोड़। और इसका मतलब होता है सबट्रैक्शन। क्या होगा? सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, घटाव होगा। क्या होगा? यानी बोर्डमास में आपको याद रखना होगा, सबसे पहले भी की क्रिया करेंगे। भी का मतलब बार कोष्ठक है। जहाँ ये वाला कोष्ठक दिख जाए ना, तो इसका क्रिया पहले करना। समझ रहे हैं क्या? अच्छा, ये वाला जैसे कि ये कहाँ आएगा, मिलेगा सवाल, घबराना नहीं है। उसके बाद अगर ये नहीं है तो कोष्ठक की क्रिया करेंगे, ब्रॉकेट की क्रिया करेंगे। और ब्रॉकेट में भी सबसे पहले कौन से कोष्ठक का? छोटा कोष्ठक की क्रिया पहले करेंगे। उसके बाद मझोला कोष्ठक क्या करेंगे, तब क्या? बड़ी कोष्ठक की क्रिया किया जाएगा। उसके बाद अगर कोष्ठक नहीं है तो उस परिस्थिति में किसका क्रिया करेंगे? ऑफ, यानी का की क्रिया करेंगे। अगर ये भी नहीं है तो डिवाइड की क्रिया करेंगे, गुना की क्रिया करेंगे। अगर ये नहीं है तो जोड़ के, ये भी नहीं है तो क्या? घटाव की क्रिया करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले देखिए, इसमें का भी है। का कितना नंबर पे है? पहले ये दो में देखिए कि है कि नहीं, रेखा ऐसा कोष्ठक है कि नहीं। तो ये ऐसा रेखा कोष्ठक नहीं है, बार कोष्ठक नहीं है, इसलिए इसको छोड़िए। अब ब्रॉकेट है, तो ब्रॉकेट में पहले ध्यान देना होगा कि पहले छोटा कोष्ठक, ये छोटा कोष्ठक है ना, तो इसको पहले बनाएंगे। छोटा कोष्ठक के अंदर जो भी है उसको पहले बनाना है। तो छोटा कोष्ठक के अंदर दिख रहा है ना, ये जोड़ घटाव में, कौन सी में? घटाव में। तो लगता मुक्ता माता होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। देखिए कैसे इसको मिटाना। आपको करना है एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ के ही बनाइएगा ना, तो गलत होगा। शुरुआत में आप शुरुआत से मत जाने कि आज से किया है, इसलिए कोशिश कीजिए कि एक एक स्टेप कैसे बढ़े। ज़्यादा शॉर्ट में बनाने के प्लान मत रहिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ, शॉर्ट आप बनाइएगा कब? जब पूरा बनाने आपको आ जाएगा, तब ये आराम से आप एक क्या कर सकते हैं, 2-3 लाइन को एक लाइन में आप बना सकते हैं। तो पहले इसको उतार देना है। लिखेंगे 3 बटा कितना? 4। का है तो का, फिर 1 बटा कितना? 2। और उसके बाद बोलिए 2 बटा कितना? 3 माइनस में 3 बटा 4। सबको उतारेंगे, सिर्फ यहाँ पे बनाएंगे छोटा कोष्ठक ये है, पहले इसको बनाएंगे। फिर उसके बाद ये मझोला कोष्ठक 1 बटा 2 है, माइनस 2 बटा 3 है, प्लस इसके अंदर लघुत्तम निकालिएगा तो बोलिए कितना आएगा? 20। किसका किसका लघुत्तम? 4 और 5 का लघुत्तम। तो 4 5 का लघुत्तम कितना आ गया? 4 के परा में 20 कै बार? तो 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 5। बीच में क्या है? माइनस 5 के परा में 20 कै बार है? 4 1 4। तो अब ये जो कोष्ठक है सब कोष्ठक को लगाएंगे, और उसके बाद फिर उतारिएगा। यहाँ पे होगा 3 बटा 4 प्लस ये का 1 बटा 2,
ये सवाल जितना बनाने से नहीं बड़ा होगा उतना उतारने से बड़ा होगा। ध्यान रखिए, उतारने ही से ये लगेगा कि बहुत बड़ा बन रहा है, लेकिन बड़ा कुछ नहीं होता। आराम से देखिए, और ये 3 बटा कितना है 4 प्लस मझोला कोष्टक 1/2 है, माइनस में 2/3 है। अब ये घटेगा, तो घटेगा तो बोलिए 5 को में से 4 को घटेगा, क्या को बचेगा? अब बाटा में क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस है ना भाई, अब प्लस का चिन्ह देंगे और उसके बाद लिखेंगे 1 बटा कितना। अब ये छोटा कोष्टक खत्म, क्योंकि उसका क्रिया खत्म तो उसका काम भी खत्म। अब ये वाला कोष्टक बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4 का है तो का 1/2 और उसके बाद 2/3 माइनस 3/4 प्लस ये चिन्ह लगा दीजिए और लघुत्तम निकालिए 2 3 20 का। तो 2 3 20 का लघुत्तम कितना आएगा 60 आ जाएगा, यहाँ 60 लिख दिया गया। अब बोलिए 2 के पारा में 60 गए बार में है, तो पारा नहीं आता तो भाग लगा के चेक कर लेंगे। 60 में कितना से भाग लगाएंगे, 2 से भाग देकर और देखेंगे कितना आ रहा है। तो 2 से भाग लगाइएगा तो कितना बार में 30 बार में कटेगा, तो 30 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 30 आ रहेगा सबको। माइनस 3 से भाग लगेंगे तो 20 बार में कटेगा, 20 में 2 से गुना करेंगे तो 20 दूना 40। अब ये 20 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में कटेगा, 20 के बराबर 60 कई बार में, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो ये होगा 3। इतना बोलिए सबको आ रहा है समझ में, सभी आदमी लड़का में सबको आ रहा है ना। अब आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3/4 का है तो का रहेगा 1/2 रहेगा, उसके बाद ये 2/3 माइनस में 3/4 प्लस है तो प्लस। और देखिए कि इसमें कौन कौन जोड़ में है, तो 30 और 3 जोड़ में है, तो 30 को और 3 को जोड़िएगा तो कै गो होगा 33 गो। और घटा में कौन है जी 40 गो, बाटा में कौन है जी 60 गो। ये कोष्टक रहेगा अभी क्योंकि पूर्ण क्रिया इसका नहीं हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 3/4 का 1/2 और यहाँ पे 2/3 माइनस 3/4 प्लस। अब यहाँ घटाइए 33 गो में से 40 गो घटेगा तो कै गो बचेगा, बोलिए 33 में से 40 गो घटेगा तो कै गो बचेगा 7 गो। प्लस में नहीं बचेगा, माइनस में बचेगा, तो यहाँ पे लिखना होगा माइनस में 7। कितना लिखेंगे, बाटा में क्या है, अब ये चिन्ह हट जाएगा क्योंकि घट गया तो हट गया। अब ये कोष्टक रहेगा 12। अब किसको बनाएंगे 12 कोष्टक वाले को, किसको बनाएंगे 12 कोष्टक वाले को, तो यहाँ भी ये बन जाएगा, ध्यान रखिए 3/4 का है तो का 1/2 और उसके बाद बताइए अब इसका लघुत्तम निकालेंगे 3 4 60 का, तो 3 4 60 के लघुत्तम कितना आएगा 3। अब किसमें 60 में किससे भाग 3 से भाग लगाना है, तो जब 60 में 3 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा 20 बार में। अब 20 में किससे गुना करेंगे 2 से, तो बोलिए 20 दूना माइनस 4 से भाग लगाइएगा तो 15 बार में कटेगा। 60 में जब 4 से भाग लगाइएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 15 में 3 से गुना करेंगे तो 15 3 माइनस, यहाँ देखिए क्योंकि जोड़ और घटाओ, तो जोड़ और घटाओ मिलकर क्या बनता है घटाओ। और 60 के बराबर 60 कई बार में 1 बार में, तो यहाँ होगा 7 एकम 7। यहाँ तक बोलिए सबको समझ में आ रहा है क्या, सब आदमी समझ रहे हैं ना, किसी को दिक्कत, ठीक है क्या, ऐसा ऐसा कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे यहाँ पे 3/4 का है तो का रहेगा 1/2 भी रहेगा। और उसके बाद देखिए भाई दोनों घटा में है ना, ये 40 रहेगा और इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का चिन्ह एक जैसा इसलिए जोड़ेंगे, तो 45 को 7 को जोड़ दीजिए तो 52 को, और बाटा में कितना है 7। अब थोड़ा सा हमको ये बता दीजिए कि ये कोष्टक के आगे कुछ चिन्ह नहीं ना है, देखिए यहाँ कोष्टक के आगे अंक है लेकिन इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं ना है, तो कुछ भी नहीं रहता है ना, तो कोष्टक हटता है तो गुना के चिन्ह आ जाता है। किसका चिन्ह आएगा गुना के चिन्ह आएगा, दिख रहा है इसमें, ठीक है अभी दिख जाएगा।
तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/4, कहाँ है तो कहाँ रहेगा 1/2 भी रहेगा और ये गुना के 6 घटेगा 40 को में से 52 को तो कितना बचेगा 12 माइनस में बचेगा ना, तो कितना बचेगा जी माइनस में 12 को बच रहे हैं और बट्टा में क्या और ये इससे काट देगा कई बार में 5 बार में, तो इधर लिख देते हैं। अब क्या बच रहा है देखिए यहाँ 3/, अरे बोलिए 3/, का मतलब क्या होता है यहाँ हो गया 1/, और फिर गुना गुना है ना, ऊपर कुछ भी नहीं तो क्या 1 का नीचे कितना, तो यहाँ होगा 1/5 लेकिन माइनस में। आ रहा है समझ में। अब गुना करेंगे बोलिए 3 एकम 3 माइनस में ना, नीचे 4 गुना 8 बचे, तो यही हो गया आंसर। अब आप लोग हाथ उठा के एक बार कह दीजिए कितने लोग को आ गया समझ में, बोलिए हाथ उठाइए। तो पहले लड़का में क्यों बस 2 ही आदमी, ठीक है। लड़की में अरे तुम लोग से तो अच्छा यही सब ठीक है, तुम लोग नलायक आदमी। हाँ चलो यार लिख लो पहले। नहीं बता इसको कौन सा कोष्टक हम बताए थे ना, रेखा कोष्टक या बार कोष्टक बोलेंगे। कौन सा कोष्टक कहेंगे, सबसे पहले किस कोष्टक की क्रिया करेंगे, इसी का ना करेंगे जी। तब पहले यही से चालू करेंगे, मंडोल धा सीधा समझते रहेंगे ना। तो यहाँ से कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पहले सब उतारिए, अब ताम झाम के फिर मत रहिए, लिख दीजिए 1 कितना प्लस हाई गुना उना कर सकते हैं, तो 2 एकम 2 गए को, तो 3 गो बटा में भाग है तो भाग लगाइए, 3 एकम 3 गए को, बटा में गुना है तो गुना 2/3 लिखिए, माइनस कोष्टक लगाइए, यहाँ 3 कितना है 4 माइनस इसका लघुत्तम निकाल लेंगे, सिर्फ 2 ही होंगे क्योंकि यही 2 को बना है बार कोष्टक, तो इसका और इसका लघुत्तम निकालेंगे तो बोलिए 6 और 3 का लघुत्तम कितना होगा, 6 के बराबर में 6 कई बार में, तो यहाँ होगा 1 एकम 1 प्लस 3 के बराबर में 6 कई बार में, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। आ रहे हैं क्या समझ में। अब ये जो बार है उस बार को हम लगा दिए, ये बार बता रहे हैं कि इसको पहले जोड़ लीजिए, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/2 प्लस 3/2 भाग में है 4/3 गुना 2/3 माइनस, ये हो जाएगा 3/4 तो रहेगा माइनस, यहाँ जोड़ेंगे तो बोलिए कितना होगा 3/। आप इसको चाहे तो धीरे से टपका सकते हैं 2 बार में, बोलिए टपक गया, देखिए 2 बार में, तो यहाँ से ये क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है 1/2 प्लस 3/2 और भाग में 4/3 गुना 2/3 माइनस, यहाँ बोलिए क्या होगा 3/4 माइनस 1/2, यही ना होगा जी। अब उसको बनाएंगे, तो यहाँ 1/2 प्लस 3/2 भाग में 4/3 गुना 2/3 माइनस इसका लघुत्तम निकालिएगा तो बोलिए तो कितना आएगा 4 के बराबर में 4 कई बार में, तो यहाँ होगा 3 एकम माइनस 2 के बराबर में 4 कई बार में, तो 2 एकम। अब क्या कीजिए कि यहाँ 1/2 प्लस 3/2 है भाग में है ना, तो इसको गुना में लिखेंगे तो 3 जाएगा ऊपर 4 और ये 2/3 रहेगा माइनस में, यहाँ 1 बोलिए 4 बचेगा ना। अब काटा पीटी कीजिए, ये देखिए खत्म, ये देखिए खत्म। अब क्या बच गया जी 1/2 प्लस 3/4 माइनस 1/4, यही ना बचा। लघुत्तम निकालेंगे 2 4 4 का, तो लघुत्तम कितना आएगा 2 के बराबर में 4 कई बार में, तो 2 एकम प्लस 3 के बराबर में 4 कई बार में, तो 3 एकम और 4 के बराबर में 4 कई बार में। अब ये जोड़िएगा तो बताइए कै गो होगा, माइनस में बटा में घटेगा तो बटा में कई बार में टपक गया, यही हो गया आंसर। अब बोलिए क्या ऐसे टपकाने नहीं आएगा। अब लड़का में बोलो कि कितने लोग को नहीं है इसमें,
आपको नहीं है इसको, तो नहीं वाले बोलना है, ठीक है। कितने लोग आ गए, हाथ उठाइए। तुमको नहीं है छोटू, है ठीक है, कोई बात ना, शर्माना नहीं है, उतार लीजिए, बता रहे हैं फिर से।